गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। रॉयल लंदन वनडे कप 2022 ग्रुप बी का ये मैच है। आज खेला जाएगा हैम्पशायर वर्सेस एसेक्स के बीच। आज यानी कि 21 अगस्त दोपहर के 3:30 बजे आपको मैच स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। ये जो मैच है द रोज बॉल स्टेडियम साउथहैम्पटन पे ये मैच खेला जाएगा। साउथहैम्पटन के वेदर की बात करूँ तो यूजुअली बहुत ख़राब होता है, लेकिन आज के दिन अच्छा है। 13 डिग्री सेल्सियस, क्लाउडी है, लेकिन बारिश के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं वेन्यू के रिकॉर्ड से। पिछले 4 मैचेस जो इस वेन्यू पे हुए, ठीक है, टोटल यहाँ पे 25 मैचेस हुए हैं। चेस करने वाली टीम 15 जीती है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 जीती है। यूजुअली एक हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है। 2018 में जब यहाँ पे डोमेस्टिक रॉयल लंदन वनडे कप हुआ था तो यहाँ पे हैम्पशायर ने खेला था, 356 रन उन्होंने बनाए थे और सॉमरसेट ने वो चेस कर लिए थे 307। ठीक है, फिर हैम्पशायर वर्सेस कैंट का मैच हुआ था। यहाँ पे कैंट ने 296 बनाए थे, वो 1 रन से जीते थे। यहाँ पे चेज हो गया, यहाँ पे चेज हो गया। तो एक चेजिंग वेन्यू है और एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। ये आपको कैसे पता? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो 25 मैचेस हुए हैं ना, उसमें 17 बार ऐसा हुआ है कि 250 से लेके 299 के बीच में टीमों ने स्कोर किया है। तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए आपको कम से कम 270 280 बनाने पड़ेंगे अगर आपको डिफेंड करना है, और एवरेज स्कोर भी 270 280 के आसपास का होता है। ठीक है, तो ये वेन्यू की इन्फॉर्मेशन थी। मैच प्रीव्यू दे दूँ तो एसेक्स ईगल की अगर मैं बात करूँ तो 2022 के इस सीज़न में थर्ड हैं वो ग्रुप बी में। पिछले 5 में से अपने 3 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 2 हारी है। और उनके लिए जो लीडिंग रन स्कोरर है वो उनके कप्तान टॉम वेस्ली, और जो उनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो शेन स्नेटर है, 11 विकेट वो ले चुके हैं। अब हेड टू हेड की अगर बात करूँ हैम्पशायर और एसेक्स की, तो टोटल 71 मैचेस हुए हैं। 71 में से 35 जीते हैं हैम्पशायर ने, 33 जीते हैं एसेक्स ईगल ने। 3 मैचेस ऐसे रहे जिसमें रिजल्ट नहीं आया, 2 मैचेस ऐसे रहे जहाँ पे ड्रॉ हुआ। ठीक है, पिछले 5 अगर हेड टू हेड की बात करूँ तो 22 जुलाई 2021 को एजेस बोल में मैच हुआ था। एसेक्स जीता था 3 विकेट से। अप्रैल 28 2019 एसेक्स जीता 111 रन थे। 23 मई 2018 को हैम्पशायर जीता 6 विकेट से। 30 अप्रैल 2017 में एसेक्स 25 रन से जीता और 2016 में एसेक्स 3 विकेट से जीता। तो पिछले 5 अगर हेड टू हेड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 5 में से 4 मैच ऐसे हैं जहाँ पे एसेक्स जीता है, सिर्फ एक मैच ऐसा है जहाँ पे हैम्पशायर जीता है। ठीक है, तो एसेक्स ऑब्वियसली यार स्ट्रॉन्ग है, जब आप स्क्वाड वगैरह देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये एसेक्स का स्क्वाड जो उन्होंने अनाउंस किया है, कप्तान इनके टॉम वेस्ली है, फिर इनके पास एलाइसन है, एरन बियर्ड है, विलियम बुटलमैन है, इनके पास कुक है, साइमन हार्मर है, एरन निज्जर है, माइकल पेपर जो भी 100 खेले थे वो इनके पास है, जेमी पोर्टर इनके पास है, जॉश राइमल इनके पास है, शेन स्नेटर, रायन टेन डिस्कार्टे का इंक्लूजन हुआ है, पैट्रिक वॉल्टर इनके पास है और एडम वीटर इनके पास है। ठीक है, अब जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 खेली थी उसकी अगर मैं बात करूँ तो जॉश राइमल और फिरोज खुशी ओपन कर रहे थे, वन डाउन टॉम वेस्ली आ रहे थे। एलिस्टर कुक क्योंकि स्क्वाड में है, ठीक है, एलिस्टर कुक इनके स्क्वाड में, और ये एलिस्टर कुक है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि एलिस्टर कुक इनके स्क्वाड में तो पिछले 3-4 मैचेस से रह रहे हैं, लेकिन ये कुक को खिला नहीं रहे, या कुक इंजर्ड है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर कुक खेलते हैं इस वजह से मैंने कुक को रख के रखा है, या फिर अगर कुक नहीं खेलेंगे तो आप एक्सपेक्ट करना है यहाँ पे रायन टेन डिस्कार्टे आपको दिख जाए। ठीक है, टॉप 3 तो सेम रहेंगे, जॉश राइमल, फिरोज खुशी, टॉम वेस्ली। एक चीज़ और हो सकती है कि विकेट कीपिंग सेक्शन ग्रांट रियोल्सन संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे वो फॉर्म में, फॉरेन साइनिंग और बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत ज़्यादा रन बना के आ रहे हैं। लेकिन अब इनके पास माइकल पेपर भी आ चुके हैं, तो हो सकता है कि जॉश राइमल को बाहर बिठा के माइकल पेपर से ओपन करवाया जा सकता है। ये कुछ चेंजेस है, वरना लास्ट मैच के हिसाब से राइमल और खुशी ओपन करेंगे, वन डाउन वेस्ली है, फिर कोक आएंगे तो ठीक है, वरना रायन टेन डिस्कार्ट है, फिर निक ब्राउनी है, ग्रांट रियोल्सन है, रॉबिन दास, फिर जो उनके बॉलर्स हैं वो है एरन निज्जर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, जेमी पॉटर राइट आर्म मीडियम, एरन बियर्ड राइट आर्म फास्ट मीडियम, और फिर शेन स्नेटर राइट आर्म मीडियम। ठीक है, ये इनके बॉलर्स हैं 4 मेन। और जो इनका 5वां बॉलर होता है वो मोस्ट लाइकली टॉम वेस्ली थोड़ा बॉल डाल देते हैं, ठीक है, रॉबिन दास थोड़ा बॉल डाल देते हैं, ये चीज़ें होती हैं इनके पास। वरना जब आप इनके जो बेंच पे प्लेयर्स देखोगे जिन्होंने इस मैच के लिए अनाउंस किए स्क्वाड में, उसमें इनके पास हार्मर भी है। तो अगर ये हार्मर खिलाते हैं तो ऑफ स्पिनर इनके पास बढ़ जाएगा, अगर नहीं तो फिर इनके पास ऊपर से एलिसन का ऑप्शन है, अगर उन्हें खिलाते हैं तो एक बॉलर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। अब एसेक्स का स्क्वाड हो गया, एसेक्स की प्लेइंग हो गई। इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में बताऊँ तो फिरोज खुशी अच्छे फॉर्म में, ठीक है, टॉम वेस्लिन के कैप्टन बहुत अच्छे फॉर्म में, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। ग्रांट रियोल्सन अच्छे फॉर्म में। बॉलिंग से बात करोगे तो एरन बियर्ड और शेन स्नेटर अगर आप लेके चलोगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। एरन निज्जर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। सामने वाली टीम में देखोगे तो एक लेफ्टी है पूरे 6-7 ऊपर के अगर मैं मिलाऊँ, बाकी सारे राइट है, तो एरन निज्जर भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि अगर एसेक्स पहले बॉल डालती है तो मैं 2 मीडियम पेसर जो कि एरन बोर्ड, शेन स्नेटर है, साथ में एक स्पिनर एरन निज्जर, ये 3 बॉलर्स में लेके जाऊंगा। पहले एसेक्स बैटिंग करती है तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा बैटर लेके जाऊंगा, मैं फिरोज खुशी लेके जाऊंगा, टॉम वेस्ली लेके जाऊंगा। एलिस्टर को खेलेंगे तो ऑब्वियसली आंखें बंद करके, वरना ग्रांट रियोल्सन मेरे पास है। और साथ में मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, वो रिस्क ये है कि मैं निक ब्राउन या फिर रायन टेन डिस्कार्टे में से किसी एक को ले सकता हूँ। अगर डिस्कार्टे खेलते हैं तो पक्का लूँगा। ठीक है, जॉश राइमल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सामने स्कॉट करी है, और स्कॉट करी आपको न्यू बॉल से विकेट निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो जॉश राइमल और फिरोज खुशी थोड़े से खतरे में है। आगे चलते हैं। बैन ब्राउन और ये जो निक गुबिन्स ओपन कर रहे हैं हैम्पशायर के लिए करते रहेंगे, तो ये हैम्पशायर का स्क्वाड है। वन डाउन जो इनके लिए बैटिंग करने आ रहे हैं टॉबी अल्बर्ट, और टूनर बैटिंग करने आ रहे हैं एरन डोनाल्ड। अब इनकी बैटिंग अगर ऊपर वाले एसेक्स की बैटिंग से कंपेयर करोगे, जहाँ पे आपको
टॉम वेस्ली दिख रहे हैं, ठीक है, जॉश रैमल दिख रहे हैं, उनसे कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी वीक लगेगी। लेकिन निक गुबिन्स बहुत अच्छे बैट्समैन है। टॉबी एल्बर्ट अभी रिसेंटली 164 बना के आ रहे हैं, ठीक है। बेन ब्राउन और डोनल बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन अच्छे फॉर्म में है नहीं। उनके बाद जो बैटिंग करने आ रहे हैं इयान हॉलैंड इनके ऑलराउंडर वो है, टॉम प्रेस्टन के पास अवेलेबल है, तो बैटिंग इनके पास भी अच्छी है, ठीक है। गोबिन्स और ब्राउन ओपन, रिसेंटली ब्राउन 108, गोबिन्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। डोनाल्ड अच्छा कर नहीं रहा है, टॉम प्रेस्ट बहुत अगले फॉर्म में, यान हॉलैंड अच्छे फॉर्म में, टॉबी एल्बर्ट है इनके पास। तो टॉप ऑर्डर इनका देखोगे तो इनका भी अच्छा है। फिर फ्लेचर मिडल्टन है, फेलिक्स ऑर्गन की जगह लास्ट मैच में कीथ बार्कर को खिला गया है। कीथ बार्कर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। उसके बाद जैक कैम्बेल है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस ये डालते हैं। स्कॉट करिए राइट आर्म मीडियम पेसर, और जॉन टर्नर एक राइट आर्म मीडियम पेसर। तो ये है इनकी प्लेइंग 11, ठीक है। इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो निक गुबिन्स, टॉम प्रेस्ट, इयान हॉलैंड मेरे लिए 3 बैटिंग से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। और बॉलिंग से मुझे सिर्फ एक प्लेयर अच्छा लग रहा है जो कि है स्कॉट करी। जेक कैम्बेल वैसे मैं प्रेफर करता हूँ, और जेक कैम्बेल शायद मैं लेके भी जाऊँ अगर ये फर्स्ट बॉलिंग कराते हैं तो, ठीक है। एलिस्टर कुक वगैरह खेलेंगे फिर मैं जेक कैम्बेल नहीं लूँगा, क्योंकि कुक वगैरह उसको इजीली खेल लेंगे, ठीक है। स्कॉट करी बहुत अच्छे फॉर्म में, इस वजह से मैं करी को लेना चाहता हूँ, और बैटिंग भी वो करके देता है, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 ये मेरे 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इसकी तरफ से। पांचवा आप बैन ब्राउन या फिर टॉबी एल्बर्ट पिक कर सकते हो। बैन ब्राउन क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में है, और ग्रांट रियोल्सन भी विकेट कीपिंग सेक्शन में है, तो मैं 2 विकेट कीपर लेके जाना नहीं चाहता हूँ। एक और बड़ा रीज़न है कि सामने की आप बॉलिंग देखोगे, एरन बियर्ड, शेन स्नेटर, एरन निज्जर, तो बैन ब्राउन को खतरा है, ठीक है। इस वजह से मैं ब्राउन को भी पिक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी ना, उसके ओपनर्स आप थोड़ा सोच संभल के चूज़ करना। खास करके आप हैम्पशायर के ओपनर सोच समझ के चूज़ करना। गोबिन्स तो आप लोगे वो तो मस्त पे किया, लेकिन टॉप ऑर्डर से फिर आपके पास बैन ब्राउन और टॉम प्रेस्ट को खतरा हो सकता है, क्योंकि सामने की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये थी दोनों ही टीम, उनकी प्लेइंग 11, उनके स्क्वाड की न्यूज़, वेन्यू के रिकॉर्ड भी मैं आपको बता दिया, हेड टू हेड मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं टीम प्रिपेयर करते हैं 11 चैलेंजर्स ऐप पे, ठीक है। 11 चैलेंजर्स ऐप, 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन, लेस एंट्री फीस, लेस कंपटीशन, साथ में क्रिक क्वार्टर कॉन्टेस्ट। यहाँ पे आप सिर्फ 4 प्लेयर्स पिक करके अपनी टीम बना सकते हो और इजी जीत सकते हो। वुमेंस का जो 100 चल रहा है उसमें बहुत मज़ा आता है एक खेलने में, ठीक है। सबसे पहले अपन कोर प्लेयर्स पिक कर लेते हैं दोनों ही साइड से। जो मेरे कोर प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली एसएक्स पहले, क्योंकि एसएक्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। एसएक्स एडम वीटर हैं, ठीक है। एसएक्स की प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं लास्ट मैच के हिसाब से। ये जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई है ना, ये लास्ट मैच के अकॉर्डिंग मैंने प्लेइंग 11 बताई है। अब इनके स्क्वाड में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आए। एडम वीटर इनके पास आए, ठीक है, एक तगड़ा बैट्समैन आए इनके पास। माइकल पेपर इनके पास आए, साइमन हैमर इनके पास आए, ठीक है। इनके पास एलिस्टर कुक आए हैं, इनके पास एंटन डिस्कार्ट आए। तो ये 5 प्लेयर अगर इंक्लूड होते हैं तो इनके रिकॉर्ड्स मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है। पहुंच जाना, शांति से बैठे रहना और अपडेट का वेट करना, ठीक है, अगर इनमें से कोई खेलता है तो। अभी के लिए ग्रांट रियोल्सन में ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिरोज़ खुशी के साथ जो एक एक्स्ट्रा बैटर मुझे चाहिए, माइकल पेपर में पिक नहीं करता हूँ, ठीक है। रॉबिन तास है आपके पास, जॉश राइमल है, निक ब्राउन है, एलिस्टर को अगर खेलते हैं तो भाई ऑब्वियसली पिक करेंगे। अभी के लिए मुझे सिर्फ टॉम वेस्ली चाहिए। साइमन हामरन के स्क्वाड में इंक्लूडेड है, मैंने आपको बता दिया। पैट्रिक वॉल्टर है। बॉलिंग सेशन में जाऊँगा तो एक शेन स्नेटर, दूसरा एरन बियर्ड और साथ में एरन निज्जर, ठीक है। ये मेरे 3 बैट्समैन और 3 बॉलर्स हैं जो मुझे एसएक्स की तरफ से चाहिए। ये मेरे 6 कोर प्लेयर्स हैं। और हैम्पशायर की तरफ से बताऊँ तो निक गुबिन्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉम प्रेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ से इयान हॉलैंड और मैं कीथ बार्कर पर रिस्क लेने वाला हूँ एक। बाकी बॉलिंग से देखोगे आप यहाँ पे स्कॉट करी मेरे लिए मस्ट पिक है, ठीक। तो ये है मेरे लिए 10 मेरे कोर प्लेयर्स जिनके अराउंड मेरी टीम बनेगी। 11th प्लेयर जो होगा मेरा, जो भी पहले बॉल डालता है, मान लो अगर हैम्पशायर पहले बॉल डाल रही है तो फिर यहाँ से शेन स्नेटर का कंफर्म है कि मैं यहाँ से शेन स्नेटर जो है पिक कर लूँगा, ठीक है। शेन स्नेटर कंफर्म हो जाएंगे यहाँ से। और जो दूसरा चेंज हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं कीथ बार्कर की तरफ रिस्क ले सकता हूँ अगर मेरा मन होता है तो, क्योंकि सामने सामने लेफ्टी और कीथ बार्कर अच्छी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस डाल देते हैं। तो ये शेन स्नेटर मैं ऑलरेडी पिक करके मतलब कर चुका हूँ। शेन स्नेटर, एरन बियर्ड, 2 मीडियम पेसर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर। हाँ, तो यहाँ से मेरा बेस कवर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा भूल गया था मैं कि शेन स्नेटर और एरन बियर्ड मेरे पास 2 मीडियम पेसर है, एरन निज्जर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, टॉम वेस्ली ऑफ स्पिनर पे। तो एसएक्स से मेरी पूरी बॉलिंग कवर्ड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एसएक्स की बॉलिंग से। एसएक्स की बैटिंग से भी मेरे पास टॉप 5 में 3 कवर्ड है, जिसमें एक ओपनर है, एक 1 डाउन है, एक 2 डाउन बैट्समैन है या फिर 3 डाउन बैट्समैन है, ठीक है। तो बैटिंग बॉलिंग एसएक्स की बहुत बैलेंस है, मेरे पास कवर्स है। और इधर से भी मेरे पास निक गुबिन्स, टॉम प्रेस्ट, जो 2 लड़के अच्छा कर रहे हैं, दोनों अच्छे फॉर्म में, वो मेरे पास हैं। एक मेरे पास ऑलराउंडर है जो न्यू बॉल से बॉल डाल रहा है, साथ में बीच में बैटिंग करके दे रहा है। और एक मेरे पास बॉलर है जो बहुत तगड़े फॉर्म में है। तो मेरे लिए तो भाई ये 10 बेस्ट प्लेयर हैं अभी के हिसाब से, ठीक है। इनकेस एलिस्टर कुक वगैरह आते हैं तो उसका सिनेरियो मैं आपको बता चुका हूँ। अब 11th प्लेयर की जो जंतुजहद है वो आपकी कहाँ पे खत्म होगी? वो आपकी खत्म होगी एक बैट्समैन या फिर एक्स्ट्रा कीपर जो आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। बेन ब्राउन आपके पास ऑप्शन है, आप बेन ब्राउन को लेकर टीम बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो
तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन से एक एक्स्ट्रा बैटर लेके जा सकते हो, जॉश राइमल जो ओपन कर सकते हैं उनके साथ आप जा सकते हो, या फिर आप टॉबी एल्बर्ट के साथ जा सकते हो जो कि अच्छे फॉर्म में हैं अभी, मतलब उतने कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन एक दो मैचेस में ऐसे रन बना रहे हैं कि पूरी टीम कुछ नहीं करती है और वो अकेले रन बना जाते हैं। ऐसा फॉर्म अभी तक रहा है टॉबी एल्बर्ट का, और इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स का यही होता है, एक मैच आपको हराएंगे, एक मैच आपको जिताएंगे। तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किसे लेना प्रेफर कर रहे हो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ 10 प्लेयर्स आपको बता के छोड़ रहा हूँ, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बता देता हूँ मैं आपको, और बाकी उसके अलावा जो 11th प्लेयर है वो मैं आपको टॉस पे बता दूँ, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा करता हूँ तो कुछ लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं, तो मैं एक चीज़ कर देता हूँ कि मैं यहाँ से कीथ बारकर अभी पिक कर लेता हूँ, मुझे रिस्क लेने का मन है कीथ बारकर पे, और फिर मैं रिग्रेट करना नहीं चाहता, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो कैप्टन मेरे होंगे टॉम वेस्ली, वाइस कैप्टन होंगे मेरे निक गोबिंस, ठीक है। इयान हॉलैंड आपके पास अच्छी चॉइस है, अगर आप ग्रैंड लीग खेले तो स्कॉट करी आपके पास अच्छी चॉइस है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एसेक्स पहले बॉल डाली है तो शेन स्नेटर, एरन बियर्ड को एक टीम में ग्रैंड लीग टीम में सीवीसी करना, एक टीम में वेस्ली और एरन निजर को सीवीसी करना, 2 ग्रैंड लीग टीम। तीसरी ग्रैंड लीग टीम में आप क्या करना, फिरोज खुशी को कैप्टन करना, वाइस कैप्टन से टॉम वेस्ली को देना, ठीक है। और सेम अगर हैम्पशायर पहले बॉल डाली है तो आप एक ग्रैंड लीग टीम में करी को कैप्टन वाइस कैप्टन करना, एक में यान हॉलैंड और करी को करना, और ऐसे करके आप चलना, ठीक है। तो ये आपकी ग्रैंड लीग की टीम्स बनेगी। कहने का मतलब ये कि जो भी टीम पहले बॉल डाले उसके मीडियम पेसर्स को सीवीसी करना, सामने वाली टीम का टॉप ऑर्डर उड़ाना, मिडिल ऑर्डर पिक करना, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। जो भी चेंजेस लगेंगे आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूंगा। इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा है चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और टेलीग्राम पे आना मत भूलना, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।